Good morning students, welcome back in business studies class. In today's session we are going to discuss the functions of marketing. In the series of the functions of marketing there are 12 functions. First one is gathering and analyzing market information. Second is marketing planning. Third one is product designing and development. Fourth is standardization and grading. Fifth is packaging and labeling. Sixth one is branding and seventh one is customer support service. Eighth is pricing of products. Ninth is promotion. 10th is physical distribution. 11th is transportation and last one is storage or warehouses. Now we are going to discuss all the marketing functions in detail one by one. Very first one is gathering and analyzing market information. It means market research. This function helps the marketer means seller, to identify the needs of the customers. Market research becomes the basis of product development and conduct market research. The marketer performs SWOT analysis. SWOT analysis means S for strength, W for weaknesses, O for opportunities and T for threats. While gathering information from market, the marketer focuses on the opportunities and threats in the market and uses their strength to capture and grab the opportunities and prepare policies and plans to convert their weaknesses and threats. जब भी किसी भी सेलर को अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है तो वेरी फर्स्ट वो क्या करता है, मार्केट का रिसर्च करता है कि कस्टमर के टेस्ट क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, ठीक है, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या जो है मार्केट में थ्रेट्स हैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वो फोकस करेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ उसे थ्रेट्स पे भी फोकस करना है, ठीक है, कि किस अपॉर्चुनिटी को वो कैसे जो है वो ग्रैब कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, कैसे अपनी वीकनेसेस को वो रिमूव कर सकता है. ये सभी पॉइंट मार्केटर को यानी सेलर को एनालाइज करने हैं. कब एनालाइज करने हैं? जब वो मार्केट का रिसर्च कर रहा है, मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि किस टाइप की कस्टमर की नीड्स हैं, वांट्स हैं, मार्केट का स्टेटस क्या है, मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट को वो सेल इजीली कर पाएगा, मार्केट के सिस्टम्स क्या हैं, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वहाँ पर कौन कौन से खतरे यानी कि थ्रेट्स उसे फेस करने पड़ सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ सकती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करते टाइम, उन प्रॉब्लम्स को, उन थ्रेट्स को उसे कैसे रिमूव करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कैप्चर करना है, ठीक है, उसकी बिजनेस की क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, उसके बिजनेस में किन पॉइंट्स को लेकर वो अपने आप को स्ट्रेंथ की फेवर में ले सकता है, ठीक है, ये सब पॉइंट्स उसे किस में रिसर्च करने हैं, मार्केट रिसर्च में, यानी कि गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में करने हैं, जो कि मार्केटिंग जो हमारा है उसका फर्स्ट हम फंक्शन लेते हैं कि सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे. कम टू द सेकेंड वन, दैट इज मार्केट प्लानिंग. आफ्टर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च द मार्केटर हैज टू प्लान द स्टेप्स necessary to achieve marketing objectives under marketing planning. They make plan to increase production, plan to increase sale, plan to promotional tools etc. जैसे ही मार्केट रिसर्च का टास्क कंप्लीट होता है वैसे ही जो मार्केटर है मीन्स जो सेलर है वो मार्केट से रिलेटेड जो भी उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करता है. उसका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करूंगा, अपनी सेल को इंक्रीज करूंगा, अपने न्यू प्रमोशनल टूल्स को इम्प्लीमेंट करूंगा, कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स वो प्लान कर सकता है. एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं बेटा हम इसे. सपोज ए मार्केटर ऑन कंडक्टिंग रिसर्च फाउंड दैट ही हैज 10% शेयर इन द मार्केट, देन ही हैज मेक टू प्लान टू इंक्रीज हिज शेयर टू 30%, देन प्लान फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्लान फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. अब एक पर्सन है, एक मार्केटर है, एक सेलर है, वो कहता है कि मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में शेयर 10% है सिर्फ, ठीक है, कि मेरा प्रोडक्ट जिस लाइन के प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है, ठीक है, उस लाइन के प्रोडक्ट्स में 10% प्रोडक्ट ही उसके सेल हो रहे हैं. अब वो कहता है कि मुझे इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे 30% मार्केट शेयर चाहिए, कि जितना टोटल मार्केट में एक प्रोडक्ट सेल होता है
उसका 30% मेरा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। अब 30% सेल करना है तो उसके लिए उसे 2 पॉइंट्स को मेन जो है वो फोकस करना होगा। वो क्या रहेंगे? उसे प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना होगा और उसे प्रमोशनल टेक्निक्स भी इम्प्रूव करनी होगी। न्यू प्रमोशनल टेक्निक्स के साथ वो पीपल्स को, पब्लिक को कम्युनिकेट करेगा कि मैंने एक ये नया न्यू जो है एडिशंस, फीचर्स वाला प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है, ठीक है। उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब पीपल अट्रैक्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्शन का लेवल भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। यही सब वो कहाँ कर रहा है? मार्केट प्लानिंग में कर रहा है। Come to the third one, that is product designing and development. Every marketer offers a product or service to the customer, but what product or service has to be offered must be planned. The planning part includes the decisions like what should be quality standards used in product, what shape or design would be used, what type of packing, how many models, how it can be made better than the competitor's product, etc. For taking all these decisions, proper product planning is done by the marketer. For example, if marketer is dealing with refrigerator, then in product planning they decide the quality standard, size of refrigerator, color, design, technology of refrigerator, etc. मार्केट प्लानिंग में जो हमारा मार्केटर है वो प्लान करता है कि किस तरह से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, अपनी प्लानिंग करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। जब उसने प्लानिंग कर लिया है तो अब उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लिया कि जब रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस करने वाला एक मार्केटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के साइज, अलग अलग साइज में रेफ्रिजरेटर आते हैं, अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं उनके, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी उनके अंदर यूज हो रही है। ये सब कंसेप्ट वो कहाँ डिसाइड कर रहा है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में डिसाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट, और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस and consistency of consumers. Consumers are assured about the quality of product and packaging. Standardization means कि हमें एक प्रोडक्ट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि हम ए ग्रेड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी ग्रेड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उनके क्या होते हैं? प्राइस होते हैं प्रोडक्ट के। अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग को भी। तो प्राइसिंग जो है वो रिलेट है किसके साथ? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग के साथ। ग्रेडिंग मीन्स क्लासीफाई द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी साइज, क्वालिटी, एटसेट्रा। ग्रेडिंग इज नेसेसरी व्हेन कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ग्रेडिंग तो करनी ही पड़ेगी। थ्रू ग्रेडिंग मार्केटर कैन गेट हायर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। Grading is generally used in agriculture product, for example wheat, rice, pulses, etc. ठीक है, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है, कि अगर आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने डिसाइड किए हैं, ठीक है, तो ही आप अपने प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं उनको अलग अलग डिसाइड कर पाओगे। जैसा कि आप मार्केट में देख सकते हो कि 100 रुपीज़ kg भी आपको राइस अवेलेबल है, 150 रुपीज़ kg भी आपको राइस अवेलेबल है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर पल्सेस को ले लीजिए आप, ठीक है। अगर आप दाल परचेज करने जा रहे हैं मार्केट से तो 100 रुपीज़ kg आपको कोई प्रोडक्ट दाल के पल्स का जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। सेम वही दाल ही आपको 90 रुपीज़ में भी अवेलेबल होगी, 120 रुपीज़ में भी अवेलेबल होगी, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक है, कोई नॉन ऑर्गेनिक है। तो मतलब हम अलग अलग क्या हमने यहाँ पर किए हुए हैं? ग्रेड किए हुए हैं, और ग्रेड के हिसाब से, स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से जो है हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट के रेट यानी कि प्राइजेस डिसाइड करते हैं। Come to the next, that is packaging and labeling. The product is always supplied to customer in the packed form. Packaging refers to the design of packets, wrappers, cartons, etc., which are used to pack the product. Packaging plays an important role in selling as attractive packaging induces the customers to buy the product. That is why packaging is called silent salesman. अगर आपके प्रोडक्ट की पैकिंग जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है, और इजी टू यूज है,
तो ऑटोमेटिक वो एक सेल्समैन का काम कर रही है, साइलेंट सेल्समैन का, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होने लगेगा। ठीक है, अगर जैसे कि अगर हम हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो लोग ओपन जो गुड्स हैं वो परचेज करना सेफ नहीं समझते। ठीक है, अगर आपको मिल्क पाउच में मिल रहा है, कर्ड कप में मिल रही है, ठीक है, तो आप उसे परचेज करना क्या समझेंगे, सेफ समझेंगे। ठीक है, कि वो प्रॉपर वहां पर आपका जो है साफ सफाई का ध्यान रखते हुए वो प्रोडक्ट जो है वो पैक्ड है, उस पर कोई भी इंसेक्ट बाइट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपने अगर अपने प्रोडक्ट की पैकिंग को प्रॉपर करना है, पैकिंग मीन्स कि उसे पॉली बैग्स में रैप किया गया है, उसे कार्टून्स में रैप किया गया है, कुछ ड्राई प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उन्हें कार्टून्स में पैक कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल रैपर्स में पैक कर रहे हैं, लीक प्रूफ रैपर्स हैं कुछ, जो अगर लिक्विड प्रोडक्ट है तो उन्हें लीक प्रूफ रैपर्स में पैक किया जाता है। ठीक है, पिकल्स, जैम्स, ठीक है, इस तरह की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कंटेनर्स में पैक किया जाता है ताकि वो यूज़ करने में क्या रहें, ईजी रहें, कि आप फटाफट पिकल को यूज़ करना है, आप कंटेनर का जो लिड है वो ओपन करो और अगेन उस लिड को एयर टाइट बंद करके रख दो ताकि वो सेफ रहे। तो पैकिंग जो है वो हमारे प्रोडक्ट की सेल में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या प्रोवाइड करनी है, पैकिंग प्रोवाइड करनी है। अगर आप कर्ड और मिल्क जैसे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको लीक प्रूफ पैकिंग देनी होगी। अगर आप जैम और पिकल जैसे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है एयर टाइट पैकिंग प्रोवाइड करनी होगी, कंटेनर्स की फॉर्म में प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये आपके प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। और अगर आपकी पैकिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है तो वो आपके लिए एक साइलेंट सेल्समैन का काम करेगी, कि यानी कि आपको आपके प्रोडक्ट के फीचर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्क्राइब करेगी। नेक्स्ट इज लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकिंग। अब लेबलिंग किसका पार्ट है, एक्चुअली में पैकिंग का पार्ट है। पैकिंग के ऊपर ही क्या लगाया जाएगा, लेबल लगाया जाएगा। ठीक है, आप सभी बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में यूज करते हैं और लेबल से ही हमें क्या पता चलता है कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे, वो प्रोडक्ट किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ठीक है, उसे बनाने वाली, प्रोड्यूस करने वाली कंपनी का नेम क्या है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज राइट ऑन द लेबल। इंफॉर्मेटिव लेबल है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है लेबल। और वो लेबल को हमने पेस्ट कहाँ किया है, पैकिंग के ऊपर ही तो पेस्ट किया गया है। अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, पैकेजिंग सेफ है, तो उसके ऊपर ही हम क्या लगा पाएंगे, लेबल लगा पाएंगे। ठीक है, तो पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों मिलकर हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। Branding means giving a special name to the product. Companies may decide to sell the product in company's name or they may decide a special brand name for their products. For example, Sony, BPL, ठीक है, कंपनी ने अपने ही नाम से प्रोडक्ट को क्या किया है, मार्केट में उतारा है। ठीक है, अब आप अपने घरों में देख सकते हैं, हमारे घरों में मान लो सोनी का एलईडी लगा हुआ है, एलसीडी लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या राइट किया हुआ होगा, सोनी राइट किया होगा। ठीक है, आपके घर में सैमसंग की वॉशिंग मशीन है तो उसके ऊपर क्या राइट किया हुआ है, सैमसंग राइट किया हुआ है। तो कंपनीज अपने ही नाम से क्या है, मार्केट में प्रोडक्ट उतारती हैं। आईएफबी का एग्जांपल लीजिए, आईएफबी का आपके घर में माइक्रोवेव है तो आप चेक कीजिएगा कि आपके माइक्रोवेव के ऊपर क्या राइट किया होगा, आईएफबी राइट किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज जो है अपने नाम से प्रोडक्ट मार्केट में उतारती हैं, वो उनका क्या है, ब्रांड नेम है। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ कंपनीज जो हैं अलग अपने नाम से हटकर, ठीक है, ब्रांड से हटकर भी कुछ प्रोडक्ट मार्केट में उतारती हैं। जैसे हम ले सकते हैं कि उजाला। ठीक है, उजाला जो है वो क्या है, उजाला 4 बूंदों वाला, ये उजाला एक ब्रांड नेम है। ठीक है, और ब्रांड नेम हमेशा सजेस्टिव होना चाहिए। जो बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ वो क्या है बेटा, यहाँ पर कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम सेट करने जा रहे हो, अगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने नाम से हटकर कुछ नेम जो है वो मार्केट में उतारती हैं, प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के नेम से ही मार्केट में नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि उजाला 4 बूंदों वाला। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ कंपनी ने अपना ब्रांड नेम जब सेट किया तो उन्होंने प्रोडक्ट की फीचर के साथ अपने ब्रांड नेम को जो है वो अटैच किया है। ठीक है, अब इससे आपको पता चल रहा है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो शाइनिंग देगा, कुछ ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा हमारे जो हम भी उसको यूज करेंगे तो। ठीक है, तो उजाला 4 बूंदों वाला क्या है, हम कपड़ों में नील लगाते हैं बच्चे।
ठीक है, वाइट कपड़ों में जब हम नील लगाते हैं तो उनमें क्या आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है। तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की ऐड की, एक ब्रांड नेम ही उससे ऐसा दे दिया गया, उजाला। उजाला मीन्स जो ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हम सभी हाजमोला खाते हैं। हाजमोला यानी कि हाजमा यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का कुछ है प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट को जब ब्रांड नेम देती हैं तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो ब्रांड नेम दिया जा रहा है वो सजेस्टिव होना चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए, जिससे कस्टमर को क्लैरिटी हो सके कि प्रोडक्ट है क्या। तो ब्रांड नेम जो है वो बहुत ही एक स्पेशल फीचर है हमारे प्रोडक्ट का, और इस फीचर के ऊपर कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इन प्रेजेंट डे business environment, customer is a kingpin in the market. So customer satisfaction is the main motto of every businessman. So a very important function of marketing management relates to developing customer support service, such as handling customer complaints, after sales services, maintenance services, consumer information, technical services, etc. Consumer will become your permanent customer only when he is satisfied with consumer support services. Consumer support services means after sales services. ठीक है, कि आप कंज्यूमर को अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को ध्यान से सुनते हो, उन्हें टाइमली जो है मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कंज्यूमर को अगर कोई क्वेरीज लेनी है उन्हें इंफॉर्मेशन टाइमली और क्लियरली प्रोवाइड की जा रही है, तो ऑटोमेटिक कंज्यूमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो लंबे टाइम तक आपके साथ अटैच रहेगा, आपसे अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट परचेज करता रहेगा। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्राइसिंग मीन्स द मनी विच ए कस्टमर हैज टू पे टू बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज द मोस्ट crucial element of marketing. As consumer is highly price sensitive, a little variation in price may take your customer to competitors' products. Marketer keeps in mind various factors such as objective of firm, demand, competition, etc. Pricing जो है very important factor है हमारी marketing का, क्योंकि प्राइस के ऊपर ही क्या है, सारा का सारा बेस है हमारी मार्केट का। अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा भी वेरिएशन लाते हैं, हो सकता है कि हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर हमारे कॉम्पिटिटर के पास मूव कर जाए। तो इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिसाइड करते हुए अपने कस्टमर का नेचर, उसकी परचेजिंग पावर, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है उसे देखोगे। अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी आपने पूरा आई वॉच रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर ने किस तरह से आपके प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड किए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कॉम्पिटिटर लो प्राइसेस पर मार्केट में सेम क्वालिटीज का प्रोडक्ट अवेलेबल करा दे और आपके प्राइसेस हाई हो जाएं, तो कंज्यूमर जो है बहुत जल्दी आपके प्रोडक्ट को छोड़ देंगे और कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिसाइड करते टाइम बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना है। Next one is promotion and selling. After production of goods, the marketer needs to offer them to consumers. For this, he performs two basic functions. First one is promotion and second one is selling. Promotion includes all the activities which are undertaken to communicate with the customer and increase the sale. For promotion, marketer performs various functions such as advertising, sales promotion, personal selling and publicity, etc. गुड्स को सेल करना है तो गुड्स बेटा सेल कैसे हो सकती हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स। तो मार्केटर को, सेलर को ये जज करना है कि उसके कस्टमर की नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाइड करना चाहता है और उसके कस्टमर्स का जो नेचर है वो किस तरह का है, किस तरह की प्रमोशनल टेक्निक से वो अट्रैक्ट होंगे। एडवर्टीजमेंट चाहिए उन्हें, पर्सनल अटेंशन चाहिए, ठीक है, उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, किस तरह की प्रमोशनल टेक्निक्स को वो यूज़ करे, ये डिपेंड करेगा। मार्केटर को जज करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट कि उसके कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज making plans regarding distribution of goods or services. Physical distribution includes decision like choice of channel of distribution, ठीक है, डायरेक्ट चैनल यूज किया जाए, इनडायरेक्ट चैनल यूज किया जाए।
मेंटेनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को टाइम से पहले बना दिया जाए या ऑन द स्पॉट उसका प्रोडक्शन किया जाए। स्टोरेज और वेयर हाउसेज की गुड्स को स्टोर करके रखना है, वेयर हाउसेज फैसिलिटीज यूज़ करनी है या नहीं करनी है, इस तरह के डिसीजन कहाँ लिए जाएंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। The goods are not necessarily consumed at the same place where these are produced. There is a gap between the production and consumption. To cover this gap, the marketer makes use of various modes of transport so that goods can be transferred to different corners of the country. रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हो, वाटर ट्रांसपोर्ट को, एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हो गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने के लिए। It is not only that finished goods need to be transported, but raw materials and various other inputs are also transported from their place of origin to their place of use. सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो रेडी गुड्स हैं यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स हैं उन्हीं को ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, रॉ मटेरियल भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र होता है। और अदर इनपुट्स में हम लेंगे प्रोडक्शन की मशीन्स हैं, प्रोडक्शन के टूल्स हैं, उनको भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं। द मार्केटर कंपेयर्स वेरियस मोड्स ऑफ transport on various criteria and selects the best and most suitable to the transport raw materials, inputs and finished goods. तो यहाँ पर मार्केटर की ड्यूटी है, जो कि मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, कि उसे डिसाइड करना है कि उसके लिए चीप एंड बेस्ट ट्रांसपोर्ट का मोड कौन सा रहेगा। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। द गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड. There is a time gap between the production and consumption, so it is necessary to keep the goods safe during this time gap, as goods need to be protected from moisture, insects, rodents, thefts, etc. So marketers often maintain their own warehouses to store the products, or they can use the public warehouses to keep the goods safe and fresh till they are demanded in the market. गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन के टाइम में गैप हो सकता है। अब उस गैप में आपको गुड्स को सेफ रखना है ताकि वो यूज़ हो सके। ये नहीं कि हमें गुड्स को प्रोडक्शन करने से ही काम हमारा ख़त्म हो गया, नहीं, उन्हें कंज्यूमर तक बिल्कुल सही क्वालिटी में, सही क्वांटिटी में सेफली जो है हमें पहुंचाना भी किसकी ड्यूटी है, मार्केटर की ड्यूटी है। अब मार्केटर को इसके लिए क्या चाहिए, उसने स्टोर रखने के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए, और वो सेफ प्लेस क्या होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं। वेयर हाउसेज में गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो वेयर हाउसेज हैं वो मार्केटर के अपने भी हो सकते हैं और वो उन्हें पब्लिक वेयर हाउसेज में भी रख सकता है। इट मीन्स कि उन्हें रेंट के वेयर हाउसेज में भी रख सकता है। वेयर हाउसेज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस जो है वो रेंट पर दे दिया जाता है, ठीक है। वो पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं, एक उनका परमानेंट ओनर होता है, वो ओनर उस बिल्डिंग को रेंट पर देता है। उस बिल्डिंग में 10, 20, 30 कितने भी जो बिजनेसमैन हैं अपनी गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। उन्हें स्क्वायर फीट्स के अकॉर्डिंग जो है वो एरिया जो है अलॉट किया जाता है कि आप अपनी गुड्स को इस एरिया में स्टोर करके रख सकते हो और बदले में हम आपसे इतना रेंट चार्ज करेंगे। दीज आर द 12 functions of marketing. Thanks and have a nice day.